अयोध्या शहर को कचरे से बायोडीजल बनाने के उद्देश्य से 2 साल की पायलट परियोजना के लिए चुना गया है। बायोडीजल की कंपनी बीटो के जल्द ही अयोध्या में प्रोजेक्ट लॉन्च करने की उम्मीद है। जिम्बाब्वे स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा पेश करेगा। जिम्बाब्वे की मुद्रा के गिरते मूल्य का मुकाबला करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने एक स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा पेश करने की योजना की घोषणा की है। डिजिटल गोल्ड टोकन इलेक्ट्रॉनिक मनी का एक रूप होगा जो आरबीजेड में रखे सोने द्वारा समर्थित होगा। यह जिम्बाब्वे डॉलर की छोटी मात्रा के धारकों को टोकन के लिए अपने पैसे का आदान प्रदान करने में सक्षम करेगा। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अफ्रीका का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसकी कक्षाएं अक्टूबर में शुरू होने वाली है। शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब्दुल हामिद से पदभार ग्रहण करेंगे। अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी ने शहाबुद्दीन को शपथ दिलाई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने प्रजनन अधिकारों के लिए एक बड़े कदम के रूप में देश की पहली गर्भपात की गोली की मंजूरी दे दी है, जब अन्य देशों ने गर्भपात की दवा को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया है। मैफिगो पैक गोली को मंजूरी दी है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने इतिहास में पहली बार गर्भपात की गोली की मंजूरी दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। श्रीकांत भांडीवार को केवीजीबी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। श्रीकांत एम भांडीवार कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक केवीजीबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नियुक्ति से पहले भांडीवार ने केनरा बैंक के पटना सर्कल के प्रमुख के रूप में कार्य किया और बैंक के प्रमुख कार्यालय में सीएमडी सचिवालय में काम करने का अनुभव भी प्राप्त किया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को नैस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियो बैंक जुपिटर ने एनबीएफसी लाइसेंस हासिल किया है। एसबीआई ने मुंबई के बीकेसी क्षेत्र में विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए अपनी चौथी शाखा खोली है। आईआईटी मद्रास स्कॉलर की आत्महत्या की घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति की गठन की है। 25 अप्रैल को गठित 5 सदस्यीय जांच समिति की अध्यक्षता तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी जी थिलाकोवती करेंगे। सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड कर दिया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। यह पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के हमारे दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2023 विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम है महिलाओं और आईपी पर केंद्रित त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। यह वार्षिक रूप से उन लोगों की स्मृति और सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने बुधवार को सूरत की एक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, जिसने पिछले सप्ताह 2019 के मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 24 मार्च को केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जिला अदालतों में आपराधिक मुकदमों और दीवानी मुकदमों के सभी रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाए, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका में दक्षता और इक्विटी और सहजता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी अनुकूलन को बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर जिले में हाल ही में एक लड़की की हत्या के बाद भड़की हिंसा के लिए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि विपक्षी पार्टी बिहार से गुंडे लेकर आई थी, जिन्होंने थाने में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। ममता बनर्जी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से भाजपा प्रदेश में गुंडागर्दी कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से प्रस्तुतियां शुरू की,
जिसमें अदालत से मामले की सुनवाई बंद करने और सांसद के फैसले का इंतजार करने का अनुरोध किया है। लगभग 50 याचिकाकर्ताओं ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को समान लिंग विवाह मामले की सुनवाई से रोकने के लिए आग्रह किया है और इस मामले को सांसद के लिए छोड़ देने के लिए कहा है। टाइम्स लंदन की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष आईपीएल फ्रेंचाइजीज के मालिक इंग्लैंड के 6 प्रमुख खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने और साल भर टी20 लीग खेलने के लिए 50 लाख पाउंड तक का आकर्षक वार्षिक अनुबंध लेने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार छपरा निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बना उसे वायरल कर देने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने 20 साल श्रम कैद व जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।